बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता लेने के लिए अब सबसे बड़ा मुद्दा ये बन गया है कि एनडीए के द्वारा अप्रूव्ड मैप चाहिए और एनडीए से मैप अप्रूव्ड कराना हम छोटे छोटे विद्यालय वालों के लिए बस की बात नहीं है। तो क्या हम लोग कभी मान्यता ले ही नहीं पाएंगे या जितनी है उतने में ही विद्यालय चलेंगे, आगे नहीं होगा? जबकि परिषदीय विद्यालयों को केवल एक कमरा बना के और बाउंड्री तोड़ के ऊंचीकृत कर दिया जाता है और हमारे यहाँ दर्जन भर मानक खड़े कर दिए जाते हैं, हमें ऊंचीकृत क्यों नहीं किया जाता? देखिए, ये प्रश्न तो बड़ा ही महत्व का है। आप शुरू में एक लाइन में जान लीजिए कि अब किसी को बेसिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता नहीं मिलेगी। एक लाइन की बात है कि बेसिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा परिषद से अब किसी को भी मान्यता नहीं मिलेगी। उन्हीं को मिलेगी जो या तो सीबीएसई बोर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हो, आईसीएसई बोर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हो, या उनके जो 2023 के शासनादेश हैं या 2022 का माध्यमिक का शासनादेश है उसको पूरी तरह से पूर्ण करते हो तो मजबूरी में वो मान्यता देंगे। अभी तक की स्थिति जो है कुछ विद्यालयों को मान्यता तो मिल गई है इस सत्र में, लेकिन आगामी सत्र में अब मान्यता नहीं मिलनी है। मैंने अभी पिछले वीडियो में जिक्र किया, पिछली बातों में जिक्र किया कि आपके प्रदेश में जियो स्कूल खुलने हैं। प्रत्येक न्याय पंचायत में एक रिलायंस कंपनी का जियो स्कूल खुलना है और जियो स्कूल की खुलने के लिए ही ये सारी व्यवस्थाएं सरकार के अधिकारियों द्वारा बनाई जा रही हैं। ये जो प्राइवेट स्कूल बंद किए जा रहे हैं या जो सरकारी स्कूल बड़े पैमाने पर बंद किए जा रहे हैं, ये जियो स्कूल को खुलना है। जियो स्कूल नर्सरी टू इंटरमीडिएट खुलना है और उसी के लिए आपके बेसिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा परिषद के मानक को बढ़ाया गया है। अब अपने जो विद्यालय छोटे छोटे सोसाइटियों द्वारा संचालित हैं, इनको कैसे बचाया जाए, इस पर जब अधिकारियों से वार्ता की गई तो उन लोगों ने जो भी रास्ता सुझाया, रास्ता तो वही दिखाते हैं, चलना हमको आपको पड़ता है। तो उस रास्ते में यह था उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद। नर्सरी टू 5th की मान्यता या 1 to 5th की मान्यता तो आप भूल ही जाइए, उसको आपको कराना है तो करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। एनडीए से शहर के अंदर और जिला पंचायत से ग्रामीण क्षेत्रों में आपको नक्शा अप्रूव करा के तब बिल्डिंग बना के तब नेशनल बिल्डिंग बोर्ड अग्निशमन बोर्ड का प्रमाण पत्र लेने के बाद सारे मानक पूरा करने के बाद शायद आपको मान्यता मिल जाए, जो करोड़ों का प्रोजेक्ट होगा, जो हमारी छोटी छोटी शिक्षा समितियों के बस की बात नहीं है। माध्यमिक शिक्षा परिषद में भी आप लोगों ने देखा वही हालत है। सरकार अगर अपने विद्यालय बंद कर रही है, वर्षों बाद बंद कर रही है, जो कि वो तमाम सारे योजना चला करके और विद्यालय बना रही थी, विद्यालय बढ़ा रही थी, तो कहीं न कहीं उसके पीछे मंशा जो है वो रिलायंस कंपनी को स्थापित करने का है। ऐसे में हम आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो संगठन ने, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ ने आपके लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, जो सरकार का ये उपक्रम है और सबसे पुराना संगठन है, जो सबसे पुराना बोर्ड है, 1824 का ये बोर्ड है, महामना मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित, जो पहले संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय से चलता था, अब उत्तर प्रदेश सरकार चलाती है। 450 वर्ग मीटर यानी 5000 स्क्वायर फीट जमीन में आपके शहरी क्षेत्र में और 650 वर्ग मीटर जमीन यानी 7000 स्क्वायर फीट जमीन में, 5 बिस्वा जमीन में ग्रामीण क्षेत्र में 15x20 के कमरे पर और 4 कमरे जूनियर हाई स्कूल के लिए, 7 कमरे हाई स्कूल के लिए और 15x20 के 9 कमरे इंटरमीडिएट के लिए, 6 से 12 के लिए चाहिए। 15x10 के 2 कमरे और 12x10 के 3 कमरे ये ऑफिस के लिए और स्टोर रूम के लिए, वाचनालय के लिए चाहिए। यही आपके पास सिर्फ एक रास्ता रह गया है, वो भी उसमें प्रस्ताव आ गया है 20x25 के कमरे होने का और संभवतः जो है माध्यमिक का जो पुराना मानक था 650 वर्ग मीटर और 1750 वर्ग मीटर का, उसको भूमि भवन करने का। यद्यपि बेसिक शिक्षक संघ ने आपत्ति कर दिया है इस पर और मुझे उम्मीद है कि मेरी बात मानी जाएगी। अभी 3 वर्षों तक के लिए मैंने किया है कि 3 वर्षों तक पुराने मानक को ही रहने दिया जाए। तो आप प्राइमरी की मान्यता को तो बीएसए साहब से बात कर लीजिए, अगर वो कहते हैं कि वो दे पाएंगे दिल पर हाथ रख करके तो आप आगे बढ़िए, क्योंकि आप जानते हैं खुले शब्दों में आपके रुपए बहने हैं, फिर भी लास्ट में आपको मान्यता मिलेगी कि नहीं मिलेगी इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता। अभी आप लोगों ने हश्र देखा, जिन लोगों ने प्राइमरी का आवेदन किया था, जिन लोगों ने जूनियर का आवेदन किया था या जिन लोगों ने हाई स्कूल इंटरमीडिएट का आवेदन किया था, लाखों रुपया
सुविधा शुल्क देने के बाद लास्ट में फाइलें निरस्त कर दी गई और पुनर्विचार तक का भी मौका नहीं दिया गया। क्या फायदा हुआ? क्यों नहीं हमारे लोकल अधिकारी ही बता पाए कि भाई आप आवेदन न करिए, आपको मान्यता नहीं मिलेगी। और अगर संस्तुत करके हमारी फाइल बोर्ड तक पहुंच गई या संस्तुत करके हमारी फाइल बीएसए ऑफिस तक पहुंच गई तो हमारी फाइल को निरस्त करते समय खंड शिक्षा अधिकारी या जिला विद्यालय निरीक्षक की कमेटी को सस्पेंड और टर्मिनेट क्यों नहीं किया गया? ये संगठन ने पूछा है। हमें प्रथम दृष्टया ही मना कर दिया जाना चाहिए कि हमें मान्यता, जैसे मैं मना कर रहा हूं कि आपको मान्यता आप नहीं मिलनी है बेसिक की और माध्यमिक की, आपको संस्कृत शिक्षा परिषद से मान्यता लेकर के अपने को सुरक्षित करना होगा। अगर आप विद्यालय संचालित कर रहे हैं, भूमि भवन बना लिए हैं और प्रचार कर दिए हैं कि मैं विद्यालय का प्रबंधक हूं, मैं विद्यालय संचालित करूंगा, अन्यथा की स्थिति में अब ये काम करना असंभव है। आपको द्वितीय जो आजादी की लड़ाई है वो लड़नी होगी आगे भविष्य में इन बड़े बड़े व्यापारियों के सामने, क्योंकि आपके क्षेत्र में विद्यालय खोलने आ रहे हैं रिलायंस, दैनिक जागरण, अमर उजाला, जीडी बैंक का, टाटा आदि आदि। क्या उद्देश्य है इनका मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे जो संज्ञान में आया है ये लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे और सरकार से प्रोजेक्ट लगा करके अपना टैक्स माफ कराएंगे, अपना CSR उसमें खर्चा दिखाएंगे। ऐसा अगर हुआ तो हमारी ये छोटी छोटी जो शिक्षा समितियां 70-75 हजार शिक्षा समितियां जो लाखों की संख्या में विद्यालय संचालित करती है, ये सब खत्म हो जाएंगी। अगर इनको बचाना है तो जागरूकता लानी होगी, लाइसेंस प्राप्त करना होगा, एकजुटता लानी होगी, आपस में तालमेल करना होगा, एक दूसरे की समस्याओं को शेयर करना होगा और एक दूसरे की समस्याओं के लिए संघर्ष भी करना होगा। केवल अपनी समस्या नहीं, सबकी समस्या को अपनी समस्या मान करके नियम परिवर्तित कराने होंगे। इसलिए कोई भी मान्यता आपको अगर अप्लाई करनी है बेसिक की और माध्यमिक की, बेसिक की करनी है तो पहले आप संबंधित बीएसए से जाके मिलिए और उनसे अपने जो संसाधन है उसकी चर्चा करके उनसे कहिए कि साहब एक बार ईमानदारी से दिल पर हाथ रख कर बता दीजिए हम आवेदन करें या न करें। क्योंकि 3-4 लाख रुपया खर्च करने के बाद अगर आपकी फाइल निरस्त होती है तो मैं समझता हूं कि आपका दर्द क्या होगा और आप कहां जाएंगे। हाई स्कूल इंटरमीडिएट की मान्यता का आवेदन करने के बाद 5-6 लाख खर्च करने के बाद अगर आपकी फाइल निरस्त होती है, करोड़ों की बिल्डिंग आपकी बन जाती है, जमीन आपने दान कर दिया, आप ये जान लीजिए जिस जमीन को आपने रजिस्ट्री कर दिया है वो कभी अब आपकी नहीं होनी है, वो बिल्डिंग कभी आपकी नहीं होनी है, तो गई गवर्नमेंट को। आप न उसको बेच सकते हैं, न उसमें कुछ कर सकते हैं, न उसमें कोई और व्यवसाय कर सकते हैं, न उसको रिलीज होना है। जो किराए पर है वो तो चलिए किराया खत्म होते ही आपकी मान्यता स्वतः खत्म हो जाएगी और आप विद्यालय बंद कर सकते हैं। मान्यता की स्थिति में आप विद्यालय बंद भी नहीं कर सकते। तो इन सारे नियमों को जानना, आपस में शेयर करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए कि होना क्या है। 30 साल की लीज पर आपको 6 से 8, 6 से 10 और 6 से 12 की मान्यता संस्कृत बोर्ड से मिलनी है। इसी सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का बोर्ड है। पाठ्यक्रम समान होने जा रहा है। जब तक समान नहीं है तब तक आपको संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, चित्रकला, कंप्यूटर, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, वाणिज्य, ये सारे विषय पढ़ाने होते हैं। और सारे विषय वही हैं, सारे किताबें वही हैं जो यूपी बोर्ड की हैं। केवल 2 किताबें जो संस्कृत साहित्य और संस्कृत अनिवार्य, वो बनारस से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित चौखंबा प्रकाशन की किताबें आपको तो विषय पढ़ानी है। तो संस्कृत पढ़ाने में हर्ज नहीं, क्या है, क्या हर्ज है? कुछ कोई हर्ज नहीं संस्कृत पढ़ाने में। संस्कृत हम पहले से पढ़ा रहे थे, सारे विद्यालय हमारे पढ़ा रहे थे। हमारा जो बना हुआ बिल्डिंग है, हमारी जो व्यवस्था है वो तो कम से कम सेफ हो जाएगी ना। एक बार आप लोग विचार करिए और आप पहले बीएसए डीआओ से मिल लीजिए। वहां से अगर निराशा हाथ लगे तो तुरंत आप संस्कृत बोर्ड से जुड़ करके उससे मान्यता लेकर सुरक्षित होइए। क्योंकि अब बिना मान्यता के, अब बिना बच्चों के PN नंबर जारी कराए, बिना बच्चों का अपार ID जारी कराए आप विद्यालय संचालित नहीं कर पाएंगे, संगठन भी उसमें कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि PN नंबर का जो प्रस्ताव है, हर बच्चे का रजिस्ट्रेशन करने का, एक इनरोलमेंट जारी करने का जो प्रस्ताव है वो आपके बेसिक शिक्षक संघ का ही है। और एक चीज और हम आपको बता दें, पूरे प्रदेश के लोग सुनेंगे जब ये वीडियो रिलीज होगा, तो कोई भी संगठन इस समय आपके साथ नहीं है, ना आपके लिए आवाज उठा रहा है, ना आपके लिए कोई बात कर रहा है, ना आपके लिए कोई लिखा पढ़ी कर रहा है, ना आपके लिए कोई संघर्ष कर रहा है। केवल एकमात्र आपका बेसिक शिक्षक संघ है जो आपके हर बिंदु को इस समय उठा रहा है, हर बिंदु के लिए संघर्ष कर रहा है। अगर सारे संगठन लड़ते, सारे संगठन आवाज उठाते तो शायद संभव था कि कोई बदलाव हो जाता है।
लेकिन वेतन और मानदेय के नाम पर जो लड़ाई लड़ी जा रही थी वो फेल्योर होने के बाद अन्य संगठनों को अब समझ नहीं आ रहा है कि होना क्या चाहिए। और आपके संगठन ने शुरू से ही क्षतिपूर्ति की लड़ाई लड़ी, क्षतिपूर्ति आप पा रहे हैं, आप आगे और पाएंगे और एक एक बच्चे निःशुल्क होंगे, एक एक बच्चों के नाम पर क्षतिपूर्ति विद्यालयों को मिलेगा और उससे आप अपने अध्यापकों को सम्मानजनक वेतन दे पाएंगे। यह बेसिक शिक्षक संघ का विश्वास के साथ वादा है, दृढ़ निश्चय के साथ वादा है। बस बात जुड़िए और ये संदेश फैलाइए।